दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों 1 जनवरी से शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम जो है ना अपडेट होकर के आ रहा है। जी हाँ, तो 1 जनवरी से पूरा नियम बदल जाएगा। आपके आने का, आपके जाने का, आपका हाजिरी बनाने का, बच्चों के अटेंडेंस बनाने का, बच्चों को छुट्टी देने का, खाना बनाने का, सारा कुछ बदला बदला हुआ रहेगा। आपकी छुट्टी लेने का सारा कुछ एकदम अपडेट हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो उन हर सम्मानित भाई बहनों के लिए है जो ड्यूटी के प्रति सजग हैं और सचेत हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो को देखिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और 1 तारीख को क्या आपको छुट्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी हम बताएंगे। और 1 तारीख को आपको छुट्टी लेने से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि शिक्षा जगत की हर खबर से आप बेखबर न रहें और हर खबर में अपडेट रहें। इसलिए बिहार टीचर पॉइंट को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शिक्षा जगत की हर खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, शिक्षकों को नया अपडेट मिल रहा है। अभी जो है अपडेट इतना तेजी से हो रहा है कि अब आपको अटेंडेंस बनाने के लिए जहां तहां दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप एक बार मुस्कुराइएगा तो अटेंडेंस बनेगा। अगर आप मुंह जो है ना वो तीता करके खड़ा रहिएगा, मोबाइल पर ले करके ऐसे ऐसे अकेले रहिएगा, ऐसे तो नहीं होगा। समझ गए? आपको मुस्कुराना होगा। देखते गाना आपने सुना होगा, मेरा चांद इधर आया है नजर, तो आपको मुस्कुराना होगा। समझ गए? जब आप मुस्कुराइएगा, आप पलके को छपकाइएगा तो आपकी हाजिरी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। एक दूसरा जो है ये फेस रीडिंग की बात हो गई। फेस रीडिंग से ही अब आपका वेतन बनेगा। फेस रीडिंग से ही अब आपका वेतन बनेगा। वो भी रहेगा, मैनुअली भी हाजिरी रहेगी, लेकिन वेतन जो है ना वो फेस रीडिंग के माध्यम से बनेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आप पर शोकआउट होगा और आपको अब्सेंट बताया जाएगा और आपको कारण बताना होगा कि आपने हाजिरी क्यों नहीं बनाई है। जब सही और ऑथेंटिक कारण दीजिएगा, कॉज दीजिएगा, तभी आपका हाजिरी शो का वहाँ होगा और मान्य होगा और उसके बाद में वेतन रिलीज होगा। ये 2 कारण दे दिए। देखिए तीसरा कि आपको ऐप पर ही अवकाश का जो है ना वो गणना होगा। वो आप 16 अवकाश लिए हैं तो पहले क्या होता है, अवकाश ले रहे थे नहीं, अब ऐसा होगा कि आपका 16 जो अवकाश है, आज आप छुट्टी ले लीजिएगा तो आप उसमें 15 अवकाश ही शो करेगा। फिर 15 अवकाश में 2 छुट्टी ले लीजिएगा तो आपको 13 अवकाश शो करेगा। यानी कि ठीक रिचार्जेबल जैसा, जैसे जैसे लेते जाइएगा ऊपर से आपकी छुट्टी जो है ना वो घटती चली जाएगी। जिस दिन छुट्टी समाप्त हो जाएगा और आप तो फिर आपका सीएल वहाँ पर ग्रांट हो ही नहीं पाएगा, आप ले ही नहीं पाइएगा, जगह ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अपडेट होकर के आ रहा है। ट्रांसफर वगैरह का HRMS पोर्टल से ही सारा कुछ होगा, आपको वेतन वगैरह सब कुछ होगा अपडेट। आप हमेशा जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, तो इस तरह की खबर आपको मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूं कि और आपको क्या करना होगा। अब किसी भी कीमत पर मैं सभी शिक्षकों से, खास करके सहायक शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी कीमत पर एक बच्चे का भी हाजिरी अधिक नहीं बनाइएगा। फिर बाद में कमेंट करिएगा कि सर हमें प्रधान से हमको पट नहीं रहा है, प्रधान हमको हाजिरी बनाने के लिए कहते हैं, प्रधान हमको हाजिरी बनाने नहीं देते हैं। नहीं बनाने देते हैं वो आपके लिए बढ़िया है। अगर कोई प्रधान आपको हाजिरी नहीं बनाने देते हैं, क्लास रूम का क्लास टीचर हैं आप, आपको हाजिरी नहीं बनाने देते हैं तो आपको बढ़िया है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं बनाइए। अगर वो नहीं बनाने देते हैं तो देखिए प्रधान शिक्षकों को उन्हीं के नीति से उन्हीं को मारिए। आप प्रधान शिक्षकों को उन्हीं के नीति से उन्हीं को मारिए। अगर वो हाजिरी बनाने नहीं देते हैं तो नहीं बनाइए। आप कहेगा क्यों नहीं बनाएं? बच्चों की उपस्थिति गिरेगी, बच्चों की उपस्थिति गिरेगी। 75% की उपस्थिति पर मिलेगा छात्र और पोशाक, ठीक है ना, छात्रवृत्ति और पोशाक, माफ करिएगा, छात्रवृत्ति और पोशाक। तो छात्रवृत्ति और पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा तो ग्रामीण जो है वो आपके माथा कूटेंगे।
नहीं, तो रेफर कर दीजिएगा कि जाइए ऑफिसों में वो बैठल है, वही नहीं बनाया है। तो जब जिस बच्चे का लाभ नहीं मिलेगा वो कूट न देगा, मार के मोजा मुँह उसको फुला न देगा। तो इसलिए नहीं बनाने देते हैं तो छोड़ दीजिए कि ठीक है। ऊपर से टीम आती है, बच्चे का अटेंडेंस अधिक बनाया हुआ रहेगा, एक लाइन में आप साफ कह दीजिएगा कि हमने हाजिरी नहीं बनाया है, हम हाजिरी नहीं बनाते हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं या जो प्रधानाध्यापक हैं वही हाजिरी बनाते हैं। ठीक है, वही हाजिरी बनाते हैं, आप उन्हीं से पूछिए। हम लोगों को हाजिरी बनाने के लिए नहीं मिलता है, आप बरी हो गए। और नहीं तो अगर आप बनाए हैं तो सही बनाइएगा। अगर एक बच्चा भी आगे पीछे रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन 2 4 5 बच्चा एक क्लास में आगे पीछे रहेगा तो जवाब देने के लिए आपको तैयार होना होगा। इसलिए 1 तारीख से ये सब नियम बदल रहा है। इसलिए मैं कोई सी चीज़ को छुपा नहीं रहा हूँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी ज़्यादा जानकारी है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जा करके मेरे साथ वक्त नहीं बर्बाद करिए, आप देखिए अगला। और भी मैं बताता हूँ सहायक शिक्षकों के लिए कि अगर प्रधान शिक्षक नहीं बनाने देते हैं, हाजिरी अधिक बनाते हैं, तो छात्रवृत्ति पोशाक सब उसी पर होगा, फेस रीडिंग जो बच्चों का होगा उसी पर। तो सब में माथा, आप उसमें अगर ग्रामीणों से उनके साथ बहस हो रहा हो तो आप एक लाइन भी नहीं बोलिएगा, वहाँ छोड़ दीजिएगा, एकदम छोड़ दीजिएगा कि जाइए आप फरियाइए, हम नहीं जानते हैं, वही नहीं बनाने देते हैं। ठीक है, फिर बच्चे अपना फरिया लेंगे, माँ बाप से कह करके उनसे सलट लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। बच्चों की भी फेस रीडिंग से हाजिरी बनेगी। 1 तारीख को आप रहिएगा तभी बातें समझ में आएगी, 1 तारीख को नहीं रहिएगा तो बातें समझ में नहीं आएगी। फिर छुट्टी वगैरह जितना भी होगा सब वहीं से ग्रांड होगा। अब आइए विद्यालय का आने का और जाने का। विद्यालय जो है ना वो समय से आइए, समझ गए, 9:30 बजे आप आ जाइए और 4:01 या 2 मिनट में आउट होइए, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आधा घंटा का ग्रेस है, ये भी मैं बता देता हूँ, आधे घंटा का ग्रेस है, तो वो रोज़ दिन के लिए नहीं है, रोज़ दिन के लिए नहीं है, मौका इमरजेंसी। ठीक है, ये हो गया। तो आपको 10 बजे से पूर्व हाजिरी बनाना होगा और हर हाल में बना लेना होगा। ऐसे 9 बजे ऑथेंटिक हाजिरी बनाने का है। 9:01 भी, अगर 9:31 है तो भी देरी ही है, 9:35 है तो भी 5 मिनट विलम्ब है, 9:40 है तो भी 10 मिनट विलम्ब है, 9:55 हैं तो भी आप 25 मिनट विलम्ब है। 9 बजे हैं तो विलम्ब नहीं है, समय से हैं हाजिरी, है ना। तो इसलिए आधा घंटा का ग्रेस रखा हुआ गया है, उससे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा अभी फिलहाल। और दूसरी बात कि आपको एग्जैक्ट 4 बजे नहीं, 4:01 आउट होइए, एकदम सेफ रहेगा। हो सकता है कि मोबाइल में आपका मोबाइल का जो टाइमिंग है, वहाँ का जो टाइमिंग है शिक्षक को उसका आगे पीछे रहेगा तो कठिनाई होगी, इसलिए इसको बचिएगा। अब आते हैं कि 1 जनवरी को आपको रहना अनिवार्य है। 1 जनवरी को किसी भी कीमत पर आपको छुट्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो रही है, तो वहाँ पर रीडिंग होगा, तो वहाँ आपको नहीं लेना है। और उसके लिए बहुत सारे विभागों में लेटर भी आया है, संघों ने भी अनुरोध किया है अपने कर्मचारियों से कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी, तो आप 1 तारीख को काउंट होगा, उस दिन से आप 1 तारीख को, कम से कम 1 तारीख को आप, ऑफिस खुला हुआ है तो आप एब्सेंट नहीं हो। मैं भी कहूँगा कि जो भी शिक्षक इसको देख रहे हैं, मैं भी उनसे कहूँगा कि 1 तारीख को किसी कीमत पर आप भी एब्सेंट नहीं हो, नहीं तो हो सकता है कठिनाई हो सकता है। 1 तारीख को प्रेजेंट ही रहेंगे तो दिक्कत क्या है। हाँ, अगर कोई सी कठिनाई कहीं हो, परेशानी में आप पड़ गए हैं, कोई सी बात हो गई है, कोई सी समस्या कहीं क्रिएट हो गई है, तब तो एक अलग बात है, तो उसके लिए आप ऑथेंटिक जानकारी दीजिएगा तब तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे 1 तारीख को अवकाश लेने से बचना चाहिए। साल का नया प्रथम दिन है, ऐप का अपडेट होकर के आ रहा है, उसका प्रथम दिन है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा तो सेफ भी रहिएगा, सुरक्षित भी रहिएगा। और आपस में विद्यालय का माहौल जो है ना मिला के रखिए, और कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा नहीं, हम सभी विद्यालय परिवार हैं, चाहे वो मेरे विद्यालय में प्रधान हो, विद्यालय में सहायक शिक्षक हों, विद्यालय में रसोइया हों, विद्यालय में शिक्षा सेवक हों, सबका मान सबका सम्मान बराबर है और सब हम लोग विद्यालय परिवार हैं। जब ये नीति रखिएगा तो निश्चित रूप से विद्यालय का जो माहौल होगा ना वो बहुत आनंददायी होगा।
बाकी शेष आपकी मर्जी, जैसे आप लोग रहते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए। हर तरह का, चाहे वो किसी भी तरह की जानकारी शिक्षा विभाग की होगी, हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।